गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7, 7:30 बज रहे हैं संगत जी। और आज दिन है शनिवार। तो सैटरडे को मैं शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं हनुमान जी बालाजी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। नीम करोली बाबा आपको सीताराम। और जय गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज डेट है 11 अप्रैल 2026। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा आज का सत्संग है। आज मैं गुरु जी महाराज के लिए सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, आपने जो मुझे भजन सुनवाए हैं, 108 बार मंत्र जाप आपने सुनवाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके लिए जो आपने कष्ट काटा है सुनवा के, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, आजकल बेटे के सत्संग बहुत आ रहे हैं, तो बेटे का कष्ट काटने के लिए गुरु जी महाराज ने अनंतम अनंतम आपका शुक्राना है। और गुरु जी, आपने जो मुझे सत्संग सुनवाए हैं, वैसे भी मतलब एक भजन था, भजन सुना मैंने संगत जी। और बहुत सारे कई सारे मैंने सत्संग सुने, जहाँ तक कि बेटे का ही सत्संग था गुरु जी महाराज। और उसमें आंटी ब्लैक मैजिक का भी बता रही थी संगत जी। और एक आंटी दिल्ली से थी, मैं किसी और चैनल पे मेरे सामने सत्संग आ गया तो मैंने सुन लिया। तो वो आंटी ना बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत परेशान थी वो भी ब्लैक मैजिक से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से। तो गुरु जी महाराज, मैं भी जो आंटी बोल रही थी, मैं भी वही बोलना चाहूँगी गुरु जी महाराज, किसी पे कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना आए। हमारे कर्म खराब हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ गुरु जी, संगत जी, जैसे मेरा सोचना है कि जब हमें गुरु जी नहीं मिले थे, ठीक है, हमें गुरु जी ने नहीं चुना था, हमें हमारा हाथ नहीं पकड़ा था, तब भी हम बहुत परेशान होते थे। क्योंकि जैसे परिवार से और खुद से बहुत सारी बातें हो जाती थी हमारे साथ, है ना। तो तभी हम मतलब रो के जैसे भी होता था, हम अपना कष्ट, अपना समय काटते थे, भगवान से प्रे करते थे। तब भी हम, भगवान हमें ऐसे क्यों हुआ, आप बचा लो, ये वो, है ना। तब हमें गुरुजी के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, जब हमें गुरुजी अब मिले हैं और गुरुजी ने हमें अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, हमें चुना है, तो फिर हमारे ऊपर जो ये कष्ट आते हैं, तो ये अगर कोई ब्लैक मैजिक से करवा रहा है, तो गुरुजी महाराज आप ये ब्लैक मैजिक वालों को या तो उनको उल्टा करके वो उनको सजा दो, क्योंकि हम भुगत रहे हैं, हमें पता है। और अगर मान लो हमारे कर्म हैं, कर्म खराब है, हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें जाने अनजाने में बहुत सारी गलती हो जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ, जब गुरुजी महाराज हैं तो फिर क्यों, गुरुजी महाराज आप तो काट सकते हो ना। जब हम आपकी बेटी हैं, आप हमारे गुरु पिता हो, तो आपको, आप काट सकते हो। तब हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं कि अभी हम परिवार से, बच्चों से, खुद से, तो ये नहीं समझ में आता। और वो बेचारी आंटी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बहुत परेशान थी। गुरुजी महाराज, किसी को भी ऐसा कष्ट मत देना गुरुजी। कोई भी संगत परिवार हो, नहीं है गुरुजी महाराज, लेकिन जो जुड़ा है कम से कम उसको तो समझ आ रही है। जैसे हम संगत परिवार बन गए हैं, तो हमें समझ आ रहा गुरुजी के हम नक्शे कदम पे तो एकदम से सही से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी बातें हम समझते हैं, है ना संगत जी। तो गुरु जी महाराज, मेरा यही कहना है कि आपसे हम जब जुड़ गए, आपने हमें जोड़ लिया है, सॉरी, हम मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब आपने हमें जोड़ लिया है, तो हम, हमारा कष्ट भी आप ही काट रहे हो। तो फिर इतना दुख, इतना कष्ट परिवार में, बच्चों में मत करना गुरु जी महाराज। मैं तो यही बोलूँगी संगत के लिए भी, और अपने खुद के लिए भी मैं यही बोलूँगी। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे ब्लैक मैजिक के आजकल आ रहे हैं। तो गुरु जी महाराज कृपा करो, सब पे कृपा करो गुरु जी। अब आप जितना हमारा कष्ट काट रहे हो, उतना हमें सत्संग सुनवा रहे हो। तो जितना आप कष्ट काटते हो गुरु जी महाराज, जब हम और आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपसे और जुड़ना चाहते हैं, आपका मंत्र जाप हम बढ़ाना चाहते हैं, और आप एक एक चीज़ हमें समझाते हो, कई बार हमें नहीं समझ में आता गुरु जी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं शुक्राना करूँगी उसके लिए, जो आप हमें समझा पाते हो, हम समझ पाते हैं, और हम जब एक एक चीज़ आप इतने अच्छे से बताते हो,
और ड्रीम में दिखाते हो तेरे लिए कौन अच्छा है, तेरे लिए कौन बुरा है, वो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं गुरुजी महाराज। और कई बार आप ड्रीम में समझाते हो तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। तो संगत जी ऐसे छोटी छोटी बहुत बहुत छोटे छोटे सत्संग मेरे पास बहुत हो जाते हैं, तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपको मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी मुझसे भूल जो गलती होती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी सब क्षमा मांगती हूँ उनकी गलतियों के लिए। और मैं अपने पितरों से, सारे देवी देवताओं से, ब्रह्मांड से, सबसे क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ तक कि मैं संगत परिवार की तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ, विपिन भैया, सौम्या भाभी, पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ। और उनसे भी बहुत सारी जो जाने जाने में उनसे भी गलतियाँ हो जाती होंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, सबकी तरफ से क्षमा मांग रही हूँ गुरुजी। सबको क्षमा कर दो, सबके कष्ट काटो गुरुपा। तो ये तो संगत जी चलो छोटी मोटी बीमारी है, उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें इतना तो मतलब झेलना पड़ेगा। पर जो बहुत सारे जो आंटी लोग हैं या हम खुद के लिए हैं कि मतलब हम परिवार में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, हम रोते रहते हैं, खाना नहीं खाया जाता कई बार, तो इतना ना हो गुरुजी। ये कई बार बेइज्जती वाले भी हो जाते हैं बातें कि चार लोग सुनेंगे, गली मोहल्ला है, रिश्तेदार हैं, वो सब बातें ना हो गुरुजी। उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसे किसी संगत परिवार के साथ ना हो। और वो आंटी जो बता रही थी ना, वो मुझे बहुत दुख हो रहा था गुरुजी। तो सबके बच्चों को सुखी रखो गुरुजी महाराज। तो संगत जी ऐसे छोटे छोटे सत्संग में मेरा बड़ा सत्संग हो जाता है। गुरु जी महाराज जो भी आपने सत्संग सुनवाया, जो भी कष्ट काटा, उसके लिए अंतम शुक्राना। और संगत जी कल मेरे पास ना कल परसों एक सत्संग आया था, मैसेज कि तेरे अपने की किसी की जान पे आई है सत्संग सुन। तो गुरु जी महाराज मुझे नहीं पता था, आज मुझे पता लगा। संगत जी मेरी बहन मुंबई में रहती है, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। तो गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है आपका, आपने उनके कष्ट काटे, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपने बेटे की तरफ से फिर से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, सबके बेटे के कष्ट काटना, और जो भी मेरे बेटे पे भी कोई संकट आए उसको भी दूर करना गुरुजी महाराज। ऐसी नौबत कभी ना आए सामने से, उसको सत्संग सुनवा के ही कष्ट काट देना गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी। संगत जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी, बहुत बहुत थैंक यू है आपका, अनंतम शुक्राना करते हूँ आपकी तरफ से गुरुजी महाराज का। संगत परिवार आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत थैंक यू है, आपकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना, बहुत चीज़ें नहीं याद रहती हैं सत्संग में बोलने के लिए, तब भी छोटा छोटा करते बड़ा हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, संध्या बेले का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु बाबा। जी की बेटी ममता गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है। गुरु जी के चरण कमलों में, गुरु जी के चरण कमलों की वंदना, हजार बार कोट कोट नमन बंदन। मेरे दाता मेरे मालिक आपके चरणों में हजार बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर मैं शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी की महिमा का क्या बखान करूं। गुरु जी तो सारे जगत के मालिक हैं, चर अचर सब में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, रोम रोम में व्याप्त हैं। उनकी महिमा का बखान करना हमारे से सामर्थ्य में नहीं है। गुरु जी जो करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता। गुरु जी से मैंने प्रार्थना की थी, गुरु जी मेरी पानी की टंकी जो तोड़ दी है और जो सेट लगवाना है वो शांति से लगवा देना, बिल्कुल भी वो झगड़ा ना करें। गुरु जी ने अपनी कृपा बरसाई कि उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, शांति से लगवा दिया। पर पैसा तो हमारा 4,500 पर वो खर्च हुआ, 20,000 वो खर्च हुआ। अब कोई बात नहीं, गुरु जी की कृपा से सब शांति से निपट गया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट को शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी रहम नज़र सब पर करना। पर हमारा बजट से ज़्यादा खर्चा हो गया, अब गुरुजी ही जाने। गुरुजी से कोई शिकायत नहीं है, गुरुजी देने वाले हैं, गुरुजी ही सब कुछ करने वाले हैं। उनकी महिमा को मैं बखान नहीं कर सकती। 777 की गाड़ी मेरे घर के सामने पता नहीं किसकी लगी रहती है। जब बाहर निकलती हूँ, जब भी दिन में एक आध बार, तो दर्शन कर लेती हूँ, गुरुजी को शुक्राना कर देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट को शुक्राना। काली तितली के रूप में, हरी तितली के रूप में,
कई तितलियों के रंग के रूप में तितली हमें दर्शन देते रहते हैं गुरुजी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी मेहर सब पर बरसाए रखना, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। साई संगत पर, साई संगत परिवार के बच्चों पर, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुजी। बेटे को ब्लेस करना, उसकी दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। वो बहुत परेशान है, आप सब कुछ जानते हो, मैं उसको क्या कहूँ? आपसे बढ़कर कोई नहीं है जानने वाला। बेटियाँ तो तीनों अपने घर में आपकी कृपा से ठीक-ठाक हैं, आनंद से हैं। बेटा भी उसकी लाइफ़ सेटल कर दो, उसकी अ, बहू पत्नी को सद्बुद्धि दो कि सन्मार्ग पे चले। वैसे तो सही है पर अपने माँ-बाप के कहने पे बहुत चलती है। आप ही उसका कल्याण करो गुरुजी, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप ही के सहारे जीवन की नैया चल रही है। मैं तो आपके ही नाम पे अपने दाम्पत्य जीवन में पदार्पण किया था कि गुरुजी जो कहेंगे वही मैं करूँगी। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आज जीवन पूरा निकल गया, थोड़ा रह गया है। अब आप ही सँभालो, आप ही के सहारे डूबती नैया है, पार लगाने वाले आप ही हो। बस मेरी लाज रखना, आपके चरणों में लाज है। आपने मेरी लाज हमेशा रखी, आगे भी रखना, यही आपसे प्रार्थना है, यही गुज़ारिश है। अपने चरणों की प्रीत बनाए रखना, अपने चरणों का प्यार हमेशा देते रहना गुरुजी और अपने चरण कमलों में हमेशा आपके चरण कमलों की वंदना करती रहूँ, यही प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरुजी। आप मुझे कहते हो कि तू मेरी लाडली बेटी है, मेरे इसी परिवार का अंश है, कई जन्मों से तू मेरे साथ है, मैं तुझे हमेशा खोजता रहता हूँ। तू मुझे भूल जाती पर मैं नहीं भूलता, गुरुजी ऐसा नहीं है। हम अज्ञानी आपके इस विराट रूप को नहीं जान सकते। आप तो अंतर्यामी जगत के पिता हो, पालनकर्ता हो, सब कुछ जानने वाले हो। हाँ, पर आपका ही आसरा है, सहारा है, आप जो करोगे अच्छा करोगे। आप कहते हो मैं तुझसे अनंत कोटि प्रेम करता हूँ, तो गुरुजी मैं भी आपसे अनंत कोटि प्रेम करती हूँ। आपके सिवा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, जहाँ आप जो आज्ञा देते हो उस आज्ञा का पालन करती हूँ, चाहे मुझसे हो या ना हो। ऐसा भी उल्टा-सीधा कर पाती हूँ, उसको करती हूँ कि मेरे गुरुजी की आज्ञा है, उसको मुझे करना है। मेरे गुरुजी आप ही मेरे पिता, माता, बंधु, सखा, मित्र सब कुछ हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, सब कुछ हो मेरे बाबा, मेरे मालिक हो। मैं तो बचपन से ही आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही मेरे रखवाले हो, आप ही मेरे स्वामी हो, सब कुछ हो मेरे गुरुजी। आपसे मेरा एक बाप-बेटी का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। उस और उस आप ही मेरे सब कुछ करने वाले हो। इस फुलवारी के मालिक आप ही हो, इसको खेवनहार आप ही हो, आप ही पार लगाना। बस मेरी जग हँसाई ना हो कि कोई ये कह सके बचपन से गुरु भक्ति करती थी, इसे क्या हासिल हुआ? मुझे हासिल नहीं चाहिए, दुनिया की नज़र में आपकी जय-जयकार हो, मुझे चाहे कुछ भी हो, पर मैं आपकी जय-जयकार सुनना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव, मेरे मालिक, मेरे से टूटियाँ हुई हों, हाँ, मैंने किसी को धोखा दिया हो, यही मैसेज आता है मेरे पास कि मैंने किसी को धोखा दिया है, किसी का दिल दुखाया है, उसके लिए माफ़ी माँग। गुरुजी जाने-अनजाने मुझसे मैंने किसी को ऐसे धोखा नहीं दिया है। अगर दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दिल दुखाया हो माफ़ी चाहती हूँ। करोड़ बार माफ़ी चाहती हूँ, हज़ार बार माफ़ी चाहती हूँ। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। आपका अनंत कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरे जो भी पाप मैंने किए हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में, जाने-अनजाने उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अपने बच्चों की तरफ से क्षमा चाहती हूँ, सबकी बहू की तरफ से क्षमा चाहती हूँ, सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी। आपके से बढ़कर मेरा कोई नहीं है। आप सबका मेहर भरा हाथ रखना, मेरे भाई, भतीजे, बहन सबकी रक्षा करना, उनका भी कल्याण करना और सब बच्चों का कल्याण करना। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सु अ, सौम्या आंटी और विपिन अंकल का भी खूब कल्याण करना, उनको खूब आशीर्वाद देना, उनको उनका खूब भरपूर आशीर्वाद से अपने भरपूर भर देना। गुरुजी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी का सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सहाय, गुरु जी की जय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक, सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपके चरणों में आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार, समय है शाम के 6:30। डेट है 11 अप्रैल। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमें क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बीमारी आने से पहले ही बचा लेते हो। आपने मेरी आँखों का भी धुंधलापन ठीक किया है। सत्संग सुनाकर आँखों का भारीपन भी ठीक किया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है। आज आपने एक मिनट आज आपने ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वो नीचे गार्डन में घूम रही थी, फिर ऊपर बालकनी में आ गई, एक राउंड लगाकर चली गई। आपने कहा था मैं दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बहुत बड़ी दुर्घटना से भी बचाया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करिएगा गुरुजी महाराज। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करिएगा। वे हमारी इतनी सेवा करते हैं, उन्हें भी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सभी की मनोकामना पूरी करना गुरुपा। सभी के दुख दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जय महाराज। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम। विपिन अंकल और सौम्या भाभी के चैनल पे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी अरदास चैनल पे। रात के 12:11 पे दिन है आज 10 अप्रैल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम। सौम्या आंटी और अंकल को मेरा प्रणाम है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा देने के लिए, मुझसे कराने के लिए सेवा। सबसे पहले तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज बहुत प्रेयर कर रही थी मैं कि बच्चे की पढ़ाई छूट रही है तो जल्द से जल्द सैलरी आ जाए, मैं वहाँ क्लियर करके बच्चे की क्लासेस करा पाऊँ। कल गुरुपा मेरे साथ चलिएगा और अपने बच्चों का सारा काम करवाइएगा शॉर्टकट में गुरुपा। कल हो या मंडे हो, जब भी पॉसिबल हो शॉर्टकट में करा दीजिएगा गुरुपा, ज़्यादा दिक्कत ना हो और इन लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाए गुरुपा। अभी तक मैं बहुत बार
बच्चे अच्छे से पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, नींद आना, बॉडी दर्द करना, क्लास नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जा पाना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब के कारण मेरी लाइफ में सिर्फ ब्लैक मैजिक रही है। वरना मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बच्चे को खाना टाइम से ना दूँ या कोई और चीज़ या टॉर्चर, कुछ भी नहीं। ब्लैक मैजिक जो हम सबके शरीर को पूरी तरह तोड़ करके रख दी है। मेरी बच्ची, मेरे तीनों बच्ची के, मेरे हस्बैंड अंकल सबके, हम सभी एक ही बात बोलते हैं, पैर में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द है, सर में दर्द है, मतलब हर जगह मेरी बॉडी हम लोग की सबके सुन्न पड़ जा रही है। तो कृपा मुझे पता है, मैं घर से आई हूँ उसके बाद से मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई है। कारण ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी का लालच, माँ बाप के पैसों का लालच। मैंने सबको माफ़ किया गुरुपा, प्रॉपर्टी का भी नहीं सोचती हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्रॉपर्टी। रहे वो लोग रखे, आप देखिए उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, उन लोगों का उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, सब आपके चरणों में छोड़ा है। लेकिन बाबा जब आप बोलते हैं ना, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, तेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की, और हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की, या माँ पापा भाई बहन किसी के लिए भी जब आप बोलते हैं ना गुरुपा, तो गुरुपा एटलीस्ट इतना ज़रूर कीजिए कि जब आप न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं ना, नया बुद्धि नयापन दीजिए ताकि हम लोग आराम से जी पाए। न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं लेकिन पैरों में इतना कष्ट होता है ना गुरुपा कि ठीक से चल नहीं पाना। अभी मैं कुछ दिनों से शरीर से बिल्कुल लाचार सी हो गई हूँ, मेरे शरीर में सूजन हो गई है, गले की आवाज़ बैठ गई है, पेट फूल गए हैं, सर में एनी टाइम दर्द, दांतों में दर्द, कान में दर्द, बहुत तरह से मैं लाचार हूँ। सभी साथ संगत को मैं हाथ जोड़कर प्रेयर करना चाहती हूँ ना कि आप सब भी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए दुआ करें कि हम लोग जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। मैं मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अलग अलग रहते हैं, वो बिहार में, मैं झारखंड में, और हम लोगों का लव मैरिज था। वो लड़का मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें मेरी एक आंसू देखी नहीं जाती थी, एक बीमारी देखी नहीं जाती थी। मुझसे मिलने के लिए वो परेशान रहते थे। आज की डेट में ब्लैक मैजिक इस तरह कर दिया गया कि हम दोनों साथ ना रहे। वाकई हम दोनों बहुत दूर दूर हैं, मैं जाना भी चाहती हूँ तो अभी लेके जा नहीं सकते वो। उसमें गुरु जी की कोई मर्जी रही होगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। बैठे बैठे अचानक से बात नहीं करना। अभी मैसेज आया 3 दिन भारी है, इसके पहले भी आया था। फिर हस्बैंड अंकल को कॉल कर रही हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है बोल रहे, सामान ऑर्डर करने बोल रही हूँ वो नहीं कर रहे हैं। तो गुरुपा जो भी है, जैसे आप और पार्वती मैया साथ रहते हैं ना, ये बोली बाबा, आप और पार्वती मैया साथ रहते हैं ना, उसी तरह आपने हमें भी संगत में जोड़ा और आप बोलते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, सदा सौभाग्यवती रहो। बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं आप हस्बैंड वाइफ को। तो फिर ये सब क्यों गुरुपा? कोई भी पत्नी तीसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उस तीसरी औरत को मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि वो मेरे फैमिली में घुसने की सोचे भी ना, चाहे वो माँ रहे, बहन रहे, कोई थर्ड पार्टी रहे, कोई दोस्त यार, कोई भी रहे। जैसे मुझे अपने सद्बुद्धि दिया है ना, मैं सोचती हूँ ना 3 बच्चे की मम्मी हो तो मैं कुछ गलत नहीं कर सकती हूँ। उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, मैं कुछ ना गलत करूँ। उनको कुछ बताती हूँ कि फैमिली मेम्बर गलत है तो वो सुनते नहीं और गुस्सा हो जाते हैं। उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि बात तो सही है, मेरी वाइफ भी वैसे ही परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, मेरे तीनों बच्चे परेशान हैं, तो कहीं तो कोई गलत कर रहा है। वो क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो जैसे मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो घर से बात नहीं कराती हूँ अपने बच्चे को, अब घर का कॉल भी रिसीव नहीं करती हूँ, वो भी वही करेंगे। कृपा कीजिए गुरुपा, आप कुछ भी कर सकते हैं कि वो जो इतने दूर है ना वो यहाँ आ जाए। जानती हो ये बहुत बड़ी और ऐसी चीज़ मांग रही हूँ जो कि होना मुश्किल है, लेकिन आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। उनको भी शरीर में तकलीफ होती है, दूसरे तीसरे का दिया खाते हैं, कभी मन किया तो खुद से बनाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं गुरुपा। अपनी इस लाचार बेटी पे जिसको प्यारी बेटी कहते हैं ना, थोड़ा रहम कीजिए गुरुपा,
थक गई है आपकी बेटी। आपने बोला 3 दिन भारी है। हस्बैंड अंकल के ऊपर वशीकरण, ब्लैक मैजिक, आफ्टर ऑल कब तक ये चलता रहेगा? मैं परेशान हूँ, मेरी बहन ऐसे ही सेम परेशान है, मेरे भाई परेशान है, मेरी मम्मी पापा परेशान है, मेरे बच्चे परेशान है, हस्बैंड अंकल परेशान है। मेरे ससुराल में सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से खा रहे, पी रहे, हंस रहे, एंजॉय कर रहे, मस्त है। मेरी ननद अपने माँ बाप को भी तो धोखा दे रही है, उनकी बहू को उनके सपने नहीं देती है, बेटा से दूर रख रही है। इसे भी आप मेरी माड़ी कर्म मत बनाइएगा। बच्चे को सही रखने के लिए मुझे उन लोगों से दूर रखना पड़ता है। मन करता है बहुत बात करूं, संभालूं हर चीज़। मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मुझे लगता है कि मैं लोग साथ गलत कभी न की हूँ, ना कर सकती हूँ। लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं तो कृपया दूर रखना तो ज़रूरी है ना। बच्ची मेरी इतनी एक्टिव है ना, पेट दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, कान दर्द, दाँत दर्द, हाथ दर्द से बच्चा मेरा परेशान है गुरुपा। तीनों बच्चे के शरीर से खून सूख गया है गुरुपा। कृपा कीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना, मुझसे ये सब बुलवाने के लिए सोची नहीं थी कि ये सब बोलूँगी। बस हर हाल में रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। तीनों बच्चे का हंसी खुशी, ये लोग तीनों आपस में इतना लड़ते झगड़ते जो कभी नहीं करते थे। तीनों बच्चे को लोग देख के बोलते हैं कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितनी समझदार बच्ची लोग है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जब से वहाँ से आई हूँ ना गुरुपा, नर्क बना दिया है इन लोगों ने ज़िंदगी। आपकी बेटी के अगर माड़े कर्म है ना तो उसे क्षमा कीजिए, नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ। अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने किसी को अकेला किया है, आंसू दिया है या हंसी छीनी है, तो वो मेरे कर्म में आ रहे, तो गुरुपा इसके लिए मैं आपसे पहले क्षमा मांगती हूँ, उसके बाद उस इंसान से क्षमा मांगती हूँ जिसके कुछ ऐसा हुआ है। पर गुरुपा ऐसी स्थिति मेरी बना दी गई थी ना, पति छीन कर, आमदनी ना देकर, बिजनेस बैठाकर, कि मुझे, अगर मैं किसी के साथ गलत भी की हूँ, नहीं की हूँ, नहीं पता, लेकिन फिर आपने ही कहा सारे रास्ते मैंने बनाए हैं, आपने ही कहा सारे रास्ते मैंने बिगाड़े, तो फिर ये मेरे कर्म में कैसे आ रहे हैं गुरुपा? क्यों आ रहे हैं गुरुपा? क्षमा कर दीजिए गुरुपा, अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए प्लीज़। सभी लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे घर के लिए दुआ करें। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर सुसज्जित, सुसवरा, एकदम सुंदर, अच्छा दिखे। मैं भी मेहनत करूँ, अपने पैरों पे खड़े रहूँ, मेरे बच्चे मैनर्स हो, अच्छे से मैं बनाऊँ, खिलाऊँ, अच्छी से रहूँ। आप कहते हैं गुरुपा अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर, अच्छे से तैयार होकर रहा कर, शरीर में जान ही नहीं है गुरुपा। मेरी बुद्धि मंद पड़ गई। आपने बोला तेरी बुद्धि किसी ने बांध दी है। महाशिव की बेटी की बुद्धि कोई कैसे बांध लेगा गुरुपा? आप कहते हैं मैं तेरी ऊपर किए हुए चीज को अपने ऊपर ले रहा हूँ। क्यों लेंगे आप अपने ऊपर गुरुपा? आप उन लोगों को ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि वो लोग हम पे कुछ करे, ये सोच करके करे, उसका सोच कर दुगना उस पर हो जाए, ताकि वो लोग डरने लगे। जैसे आपकी बेटी डरती है ना घर जाने से कि कुछ कर देगा, जैसे आपकी बेटी डरती है ना अब कुछ हो जाएगा। अब बहुत डर लगता है गुरुपा, हर चीज से, हर लोगों से डर लगने लगा है। बीच में मैं इतनी स्ट्रांग हो गई थी ना संगत जी कि डर नहीं, कॉन्फिडेंट एक अलग सा हर चीज। पूरी परिवार बिखर गई है। मैं टेंशन में हूँ। होली में भी उन लोगों ने ऐसा कुछ किया, मेरी पूरी होली खराब हो गई। बचपन से देखती आ रही हूँ हर तकलीफ को। कुछ दिन आप अच्छे दिखाते हैं, उसका डबल हो जाता है ये चीज। अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए, नाक रगड़ के क्षमा मांगती है आपसे, सभी देवी देवता से, मेरे बाल पित्र जिससे
जिसको मैंने नहीं जन्म दिया या जिसको मैंने हटाया या कुछ भी किया, लेकिन मैं उस लायक भी तो नहीं हूँ ना कि मैं 10-10 बच्चे पाल पाऊँ। एक पति पत्नी जो लव मैरिज किए, फैमिली के मर्जी से किए, सबके लिए अच्छी हूँ। ससुराल वाले कहते हैं बहुत सुंदर बहू मिली है, पढ़ी लिखी अच्छी स्मार्ट बीवी मिली है, अच्छी बहू मिली है। पति को जहाँ जाते हैं वहाँ तारीफ मिलती है कि बहू आपकी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत कामकाजी है, हर चीज़ अच्छा है, बच्चे प्यारे प्यारे हैं, सुंदर है। तो फिर इतनी दूरी क्यों? कितनी दिन और लाइफ है, कुछ ही दिन की है। तो कृपा कीजिए, अपनी नालायक बेटी पे कृपा कीजिए। एक रोशनी इधर डालिए गुरुपा। आज आपने बहुत अच्छा सत्संग दिया। अब तेरे रोने के दिन गए, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे रोने के दिन खत्म हो जाए। बचपन से देखती आ रही हूँ मेरे भाई और बहन पे भी ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से भाई पे दुनिया भर का कर्ज है। भाई का जो गंदा बिहेव है उसको आप ही सुधार सकते हैं। उसकी जो बिखरी हुई लाइफ है आप ही सुधार सकते हैं। भर भर के कर्ज हो गया, उसके पास ना नौकरी है ना बिजनेस है। आप ही कुछ कीजिए। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस, सब कुछ उसकी उजड़ गई है। बहन का चलता फिरता काम रुक गया है। फिर से जीजा जी वापस अपने घर चले गए। उनकी माँ भी ऐसी ही है, कान भरने वाली और ये सब करके अलग रखने वाली। जहाँ उसे पैसे दिखते हैं वहाँ बेटा सटा लेती हैं, उसके बाद वो लात मार देती हैं। तो इन लोगों को भी लाइफ दीजिए। मुझे डाउट है कि मेरी सास आई थी तो उनके बेटे पे कुछ करके गई है, क्योंकि उनके बेटा भी बहुत रह के जिद्दी, बहुत रह एक्सेस बदमाश, एक्सेस। कोई बच्चा नहीं हैंडल कर पाएगा उस टाइप का बच्चा है वो। पूरे जगह जगह दाने दाने हो गए हैं उसे। तो कृपा कीजिए आप मेरी बहन की भी बुद्धि को खोलिए, भाई की बुद्धि को खोलिए, माँ पापा के शरीर बुद्धि दोनों को खोलिए। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। कल के सत्संग में आपने मुझे बुलाया और 3 दिन जो भारी है आपने बोला है गुरुपा, उसे हंसते खेलते कटवा दीजिएगा। अब आपकी बेटी कोई भारी दिन बर्दाश्त करने के लायक नहीं है गुरु। बस किसी तरह उठ रही है, खाना बना रही है, खिला रही है, खा रही है थोड़ा बहुत और सो जा रही है। इतनी खुश थी ना कि मुझे एक ग्रुप मिला है व्हाट्सएप पे। मैं भी अमृत वेले करूँगी, रात को 9 बजे से ऑनलाइन आऊँगी, पाठ करूँगी, धीरे धीरे सीखूँगी पाठ करना, संगत परिवार से जुड़ूँगी। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी प्लीज़, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, क्या पता गुरुपा मेरा ना सुन के आप लोगों को सुन ले। मुझे मेरी न्यू लाइफ अच्छे से ब्लेस करे। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे भी जीना है, बेखौफ होके जीना है, क्योंकि गुरुपा अपने मेरे ऊपर मेरे गुरुपा है। अब मैं कुछ भी करूँगी, पहली बात तो गलत मैं करती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं करूँगी। और कुछ भी हो एक अच्छी संगत बनूँ, बस आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलत सही कहा गया हो ना तो उसे क्षमा कीजिएगा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, हमें भाभी, पता नहीं क्या मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लगता है मेरे से गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। तो क्षमा कीजिएगा और बताइएगा मुझे मैंने क्या गलती किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत संगत जी, मैं आज अपना गुरुवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त रात के 12:30 हुए हैं, यानी कि गुरुवार का दिन शुरू हो चुका है। तो मैं ये गुरुवार का शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो संगत जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भारी दिन था। गुरु जी ने मुझे 2 दिन पहले भी ये मैसेज भेजा था कि आने वाले 2 दिन तेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी होंगे। तो संगत जी, मुझे सुबह अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या हो रहा है।
ऐसे लगता था जैसे शरीर में जान ही नहीं है, टाँगों में जान नहीं है और स्टमक में मुझे अजीब-सी पेन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उम, स्टमक मतलब गड़बड़ है स्टमक में। लेकिन पूरी तरह से नहीं अ, दिखाई दे रही थी मुझे। तो संगत जी मैंने कोई दवाई नहीं खाई, क्योंकि पहले मैं घबरा जाता था तो मैं दवाई खा लेता था। लेकिन इस बार मैंने कोई दवाई नहीं खाई। तो मैंने अपना सिमरन किया, जो पाठ करता हूँ वो किया। गुरु जी का मंत्र जाप भी किया तो थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ी मुझे उम, थोड़ी देर के बाद हल्का महसूस हुआ। तो फिर भी शाम को भी मेरा सिर भारी-भारी और शोल्डर में पेन हो रहे थे कंटीन्यूअस और बैक पेन भी हो रही थी संगत जी। तो ये सब जो लक्षण हैं, ब्लैक मैजिक के हैं, काली क्रियाएँ के हैं, वही औरत हमारे घर में सुबह भी आई थी और कल शाम को भी आई थी संगत जी, जो ये काम बुरे काम करती है। तो संगत जी, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। ये अपनी आदतों से बाज़ नहीं आते हैं संगत जी। और ये गंदे बुरे काम हमेशा करने में ही इनकी खुशी होती है। दूसरों को ये खुश नहीं देख सकते और हमेशा अंदर से जलन इनको रहती है और जलते रहते हैं। तो इसने खुद रात को यहाँ बैठ हमारे घर में जब आई थी तो ये बोल रही थी कि इसके बेटे को डर लगता है अपने घर में ही। ऐसा लगता है जैसे कोई साया उसको दिखाई दे रहा है। तो मैंने तो यही सोचा कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि बाज़ी मैं पलट दूँगा, तो शायद गुरुजी की कृपा हो चुकी है। तो संगत जी जो हमारे कर्माज़ हैं, कर्म हैं, अगर हम उनको बुरे तरीके से करेंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, हम दूसरों को नुकसान पहुँचाएँगे और उनका बुरा ही सोचेंगे, तो ये कर्म आपको फिर वापस मिलते हैं। जो आप बीजते हो, वही आपको फल उसका मिलता है वापस। ये तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कर्म आप करोगे, चाहे वो बुरे कर्म हैं, तो वो वापस मुड़ के आपके पास ही आएँगे। तो मैं कुछ नहीं बोलता गुरुजी महाराज, आपका हुक्म है कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करना, सोचना भी नहीं और कभी किसी का बुरा भी नहीं करना। तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इस वक़्त भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यही अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे इन दलदल इन बंधनों से बाहर निकालिए। मेरे ये सारे ब्लैक मैजिक, ये काली क्रियाएँ जो लोग करते हैं, सब ख़त्म कीजिए। इनके ही पास वापिस जाएँ जो ये हमारे ऊपर करते हैं। यही भोगें और इनका परिवार भोगे गुरुजी महाराज, ना कि हमारे परिवार के ऊपर कोई आँच भी ना आए और हमारे परिवार का बाल भी बांका तक ना हो। जी, आपने मुझे बोला है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा हाथ पकड़ा है तो मैं तेरे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूँगा। मैंने अपना रक्षा कवच लगा रखा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि नए कपड़े मँगवा ले
और उनके लगने वाली हैं, और कपड़े भी नंबर 1 ब्रांड के लगाना। ये संकेत मैं तुझे ऐसे ही नहीं दे रहा, तो तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो मैं भी तब फिर गुरुजी बोलते हैं कि मैं भी तेरे घर फिर आऊँगा, उसी वक़्त आऊँगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने बोला कि एक और मैसेज में बोला कि ये एक गाड़ी मैं तुझे आज ब्लेस कर रहा हूँ, ये तेरी मनपसंद गाड़ी है। तो किस्मत ने करवट ले लिया है, और तेरे दिन अब खुशियों से भरे हैं, और बरकत ही बरकत होगी। तुझे पैसे की कमी कभी नहीं होगी, जितना खर्च करेगा उससे दुगना तेरे पास वापस आएगा। तो मजे कर, ऐश कर, और अपने सच्चे दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी बोलते हैं कि आज जो ये बड़े मंदिर का मैसेज है कि आज जो संगत सोने से पहले शुक्राना करके अरदास करेगी, सुबह उठते ही उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज, आपने ही बोला कि जब आप किसी को अपने साथ जोड़ते हो, संगत बनाते हो, तो सबसे पहले आप दो उसके ऊपर दो कृपाएं करते हैं। एक तो उसको लाइफ ब्लेस करते हो, और दूसरा हेल्थ। क्योंकि ये दो चीज़ें, हेल्थ और लाइफ, अगर हमारे पास हैं तो हम तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हमारी लाइफ है तो भी सब कुछ है। तो ये दो चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि एक लाइफ और एक हेल्थ। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बुनियादी चीज़ें हैं। तो वेल्थ तो इंसान के पास आती है जाती है, उसकी तो जो सर्कुलेशन चलती ही रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो गुरुजी महाराज, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए, लाइफ ब्लेस कीजिए, और इन लोगों के बुरे इरादे मंसूबे सब ख़त्म कीजिए। आज के बाद जो भी हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर बुरा काम करे, और ये काली क्रियाएं करे, ब्लैक मैजिक करे, उसी के ऊपर वापस लौट के वो जाए, और वही उसका असर भोगे और उसका परिवार भोगे। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, और हमारा बाल भी बांका नहीं होने दीजिएगा। तो गुरुजी महाराज, मैं सोने से पहले ही ये शुक्राना सत्संग आप जी के साथ साझा कर रहा हूँ, संगत जी के साथ साझा कर रहा हूँ, और यही अरदास करता हूँ कि जो काम हमारा अटका है वो आप भी जानते हैं, तो कृपा कीजिए आप गुरुजी महाराज, इसी मंथ में ये काम हमारा पूरा करवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और सारे जो विघ्न, जो रुकावटें हैं, अड़चनें पड़ी हैं, वो सारी ख़त्म कर दीजिए। मेहर कीजिए, कृपा कीजिए, जैसे आप गाइड करेंगे हम वैसे ही आगे चलते जाएंगे गुरुजी महाराज, और कामयाबी बख्शिए, ये काम पूरा करवा दीजिए इसी मंथ में। तो मैं अपने शुक्राने सत्संग का यही विराम करता हूँ। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं, जो शुक्राना करता है और जो शुक्राना सुनता है, दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे शुक्राना सत्संग ये करवाया।
सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल गलती होगी तो मुझे बख्श दीजिएगा, आप बख्शन जोग हो। संगत जी बख्श दीजिएगा, हम पापी हैं, भूलनहार, भटकनहार, कलयुगी जीव हैं, आप रखनहार, बख्शनहार हो। बख्श दीजिए, हमारे अवगुणों की तरफ ना जाइए और अपनी कृपा, अपनी रहमत सदा अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु जी महाराज। और जो मेरी आँखों की समस्या है, आप जी से यही अरदास करता हूँ गुरु जी महाराज, मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक कर दीजिए और मेरी आँखें बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिए और मुझे भी स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दीजिए। मेरी सारी बीमारियाँ, ये जो ब्लैक मैजिक है, क्रियाएँ हैं, जिनकी वजह से मुझे ये शरीर पे ये सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं, ये सारे जड़ से ख़त्म कर दीजिए और मुझे स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिए और हमारे पूरे परिवार के बीच सुख और शांति बख्शिए, देहरोगता तंदुरुस्ती बख्शिए, बरकत बख्शिए, खुशियाँ बख्शिए और सदा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए और सदा हमें चढ़ती कलाओं में रखिए और सब कार्य हमारे पूरे कीजिए और बरकत बख्शिए, कामयाबियाँ बख्शिए और सफलताएँ बख्शिए। सब कार्य पूरे कीजिए गुरु जी महाराज। तो सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सब संगत के कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियाँ ठीक कीजिए सबको। देहरोगता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए और सब सर्वत का भला कीजिए। सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। और जो अंकल आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल के ऊपर, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए और ये सेवा उनसे सदा लेते रहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माया मद माता मरना चीत न आवे। मृत्यु का दिन होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इया उहा सच होवै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी।